मानो मैं इसे सुलाकर आई। मानव, वर्षों ने जो किया वो बहुत गलत किया। मैं जानती हूं कि उसकी करतूत माफी के लायक नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। हो सके तो वर्षा को माफ कर दो। नहीं, वर्षा की गलती के लिए आप माफी मत मांगे। नहीं बेटा, ये बहुत जरूरी है। आज वर्षा की करतूत ने ये साबित कर दिया कि मैं एक अच्छी आई नहीं हूं। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने में मैं कामयाब नहीं रही। मैं वर्षा के सारे अपराध अपने सिर पे लेती हूँ और तुमसे माफी मांगती हूँ। हो सके तो उसे माफ कर दो। प्लीज अपने आप को दोष मत दीजिए, लेकिन इस हरकत के लिए मैं वर्षा को कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने और अर्चना ने क्या नहीं किया वर्षा के लिए। उसको प्यार दिया, मैंने उसको एक भाई का प्यार दिया। उसकी लाख गलतियों को नजरअंदाज किया मैंने। आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं कि वर्षा सोम को लेके कितनी पॉजिटिव थी? ये बात जानने के बाद भी मैंने उसको सोम के साथ खेलने दिया, उसको प्यार करने दिया उसके साथ, और उसने क्या किया? ये हरकत के लिए मैं वर्षा को कभी माफ नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी नहीं। मानव, आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मानव, वर्षा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये बात यहीं खत्म कर देनी चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि ये बात यहीं खत्म, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि आज के बाद मैं वर्षा को सोम से मिलने नहीं दूंगा। और तुम ये बात गांठ बांध, तुम वर्षा को लेके कोई हमदर्दी नहीं दिखाओगी आज से। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। अर्जुन, मानव की बात मान लो, वो बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन आई मैं बस हर्ष, अब कोई तरफदारी नहीं। अर्जुन बेटा, मैं जानती हूँ कि तुझे वर्षा की बहुत चिंता हो रही। ये भी जानती हूँ कि तू वर्षा से बहुत प्यार करती है, लेकिन इस वक्त तुझे अपने बहन के बारे में नहीं, अपने बेटे के बारे में सोचना होगा। और जब तू एक माँ बनकर अपने बेटे के बारे में सोचेगी ना, तब तुझे मानव का कहना बिल्कुल सही लगेगा। क्या बात कर रही है ताई? सोहम को वर्षा ने किडनैप किया? देखा ताई, आखिर अर्चना की बहन ही गुनहगार निकली, और आप लोग खामखा हम पर शक कर रहे थे। वैसे मानो ने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज की है या नहीं? वाह ताई वाह, ये अच्छा खासा न्याय है आपके बेटे का। बात जब अपने साली पर आ गई ना, तो उसे ऐसे ही छोड़ दिया। अगर हम में से कोई होता तो ऐसे छोड़ देता हमें? आप ना काम का टेंशन लेती है। लेकिन टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता। ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, चुटकियों में काम होता है। मेरा दिमाग बहुत तेज है, पानी पूरी की तरह। हाँ, एक ही तीर में दो शिकार करती हूँ। देखना मैं अर्चना को कैसे मजा चखाती हूँ। लेकिन ताई, हाँ? वर्षा को तो जेल में होना ही चाहिए ना। अरे क्यों बार बार वही सोचती है? मैं हूँ ना। वर्षा तो जेल में जाएगी, उसको सबक मिलेगा, लेकिन अर्चना को भी मैं सबक सिखाने वाली हूँ। उसने मेरे बेटे को छीना है ना, मैं उसके बेटे को छीनूंगी, उसके पति को छीनूंगी। फिर मैं देखने वाली हूँ वो किसके बलबूते पर खड़ी रहती है, कौन उसको सहारा देता है। अरे रसिका ताई, मैंने उसको बेटी का प्यार दिया और उसने मुझसे धोखा किया।
पूरे एफडी अपने नाम पर करवा लिए। मुझसे मेरा घर छीनना चाहती है ना, तू छीन ना, मैं देख उसको कैसा सबक सिखाती हूँ। अरे ताई, क्या शाकिर दिमाग पाया है आपने। अरे आपसे जितना सीखा जाए ना उतना कम ही है ताई। सीखने के लिए बाद में आना, पहले पानी पूरी खाना, तिक्की तिक्की मसालेदार, वाह भैया और देना तिक्का। खुश रहो। क्या हो गया सतीश, तुमने अचानक फोन करके मुझे वापस क्यों बुला लिया? भाई वर्षा को आपकी बहुत जरूरत है। बहुत अजीब बिहेव कर रही हो। मतलब? उसने सोहम को किडनैप किया, सबसे छुपा करके अपनी ही बिल्डिंग में किसी दूसरे फ्लैट में रखा हुआ था। वो तो सुलोचना आई को शक हुआ और सोहम? सोहम? अरे सतीश, ये सोहम कहाँ पे चला गया? बताओ। सोहम वहीं है जहां उसे होना चाहिए, अपने घर में। अपने घर में? इसका क्या मतलब है? तुम पागल हो गए हो क्या? अपने घर में तो उसे यहीं पे होना चाहिए, यही तो है उसका घर। तुमने उसे जाने दिया? सतीश, तुमने उसे जाने कैसे दिया? उसे वापस लेकर आओ। तुम उसे मुझसे दूर क्यों करना चाहते हो? क्यों हम दोनों के दुश्मन बन रहे हो? सतीश प्लीज उसे वापस लेकर आओ। मैं क्या पूछ रही हूँ सतीश, तुमने ऐसे कैसे किया? बोलो ना। कौन खराब? अपनी बात को मनवाने का ये कौन सा तरीका है? हाँ? किसी के बच्चे को किडनैप करने का मतलब समझती हो तुम? सबके सामने अपना तमाशा बना के रखा हुआ है। और मुझे भी किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा तुम। अब तो बंद करो अपना ये पागलपन। पागल मैं नहीं, पागल तुम लोग हो गए हो, जो एक माँ को अपने बेटे से अलग कर रहे हो। तुम उसकी माँ नहीं हो, अर्चना उसकी माँ है, समझो? नहीं, अर्चना उसकी माँ नहीं है, उसकी माँ मैं हूँ उसकी माँ। ना, देखो सतीश, मेरा छोड़ो, मेरी बात भूल जाओ। तुम सोहम का तो ख्याल करो। तुमने देखा उसको, जानते हो दिन रात रोता रहता है, कुछ खाता पीता नहीं है, दुबला हो गया है। उसके बारे में सोचो। तुम जानते नहीं मुझे मेरी जरूरत है। ये गलतफहमी है तुम्हारी, समझी तुम? वो अर्चना के साथ में और बहुत खुश है वहां पर। उसे तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारा पागलपन है, तुम्हारा बहन में। अगर मेरी ममता को तुम लोग पागल कहना चाहते हो तो ठीक है, कुछ भी कहो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं उससे दूर नहीं रह सकती। मैं अभी जा रही हूँ और उसको वापस लेकर आऊंगी इस घर में। वर्षा, तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी तुम? क्या कर रहे हो तुम? इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इस बात का ध्यान तो रखो तुम। भाई ध्यान ही रखा था, इसलिए आज तक चुप। देखा क्या हुआ? लेकिन आज के बाद मैं इसका कोई भी पागलपन बर्दाश्त नहीं करूंगा, और इन सारी चीजों के लिए मैंने रास्ता ढूंढ लिया। क्या? अब हम यहाँ पर नहीं रहे, हम किसी और जगह पर शिफ्ट होंगे। उसकी क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि जब तक तुम यहाँ पे रहोगी ना, तुम सोहम का पीछा नहीं छोड़ो, और मैं नहीं चाहता जो आज हुआ है वो वापस से हो। इसलिए हमें यहाँ से इस जगह को छोड़कर जाना पड़ेगा। आई, तुम सामान पैक करो, मैं टिकट करवा के रखता हूँ। सतीश एक मिनट, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं सोहम को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तुम समझ रहे हो मेरी बात? मुझे उससे अलग मत करो सतीश, मेरी बात सुनो। भाई मैं इसे कमरे में बंद करके जा रहा हूँ, इस पर नजर रखना। तुम मुझे उससे अलग मत करो सतीश, प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। सतीश मेरी बात सुनो, सतीश एक मिनट रुक जाओ। सतीश मेरी बात सुनो, सतीश दरवाजा खोलो। सतीश एक मिनट, मेरी बात तो सुनो सतीश, प्लीज दरवाजा खोलो। सतीश, आई, सतीश दरवाजा खोलो। सतीश